सुमंत्र के आंसुओं के बीच श्रीराम बोले, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। दोहा 94। नृपस कह्यो गोसाई, जस कही करौं बलि सोई। करी बिनती पायन पर्यो दीन बाल, जिमि रोई। भावार्थ, महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार से विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बालक की तरह रो दिए। चौपाई 1। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्र ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सबु सोधा। भावार्थ और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। सिबी दधीच हरिचंड नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंतिदेव बलि भूप सुजाना, धर्मो धर्यो सही संकट नाना। भावार्थ, शिबी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों, अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्मो न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्मो सुलभ करी पावा, तजे तिहु पुर अबजसु छावा। भावार्थ, वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहो अबजस लाहूं, मरण कोटि सम दारुण दाहूं। तुम तात बहुत का कहो, दिए उतरु फिरी पात को लहू। भावार्थ, प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं। लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं। सामाजिक बटा नैतिक संदेश, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, धर्म और सत्य के मार्ग से कभी विचलित न हो। यही श्रीराम का सच्चा संदेश है। अगर आप भी श्रीराम के धर्म और सत्य के संदेश से प्रेरित हैं, तो जय श्रीराम लिखकर कमेंट करें और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा साझा करें।